यूपीपीसीएल ने मोबाइल ऐप से बिजली भुगतान की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। अब उपभोक्ताओं को अपने बिजली बिल के भुगतान के लिए भीम ऐप, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम और अमेजॉन पे जैसे प्लेटफॉर्म पर डिस्कॉम के स्थान पर यूपीपीसीएल और ज़िले के नाम का चयन करना होगा। इसके बाद उपभोक्ता को अपनी खाता संख्या दर्ज करनी होगी। इसकी वजह से बिजली उपभोक्ता गलती से कहीं और भुगतान के कारण होने वाली असुविधा से बच सकते हैं। महान अभिनेता और निर्देशक मनोज कुमार का निधन हो गया है। वह 87 साल के थे। उन्होंने मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में अंतिम सांस ली। मनोज कुमार को देशभक्ति से ओत-प्रोत फिल्मों के लिए जाना जाता था। उनकी फिल्में रोटी कपड़ा और मकान, पूरब और पश्चिम, उपकार, क्रांति ने देशभक्ति की अलख जगाई थी। इसके चलते उन्हें भारत कुमार भी कहने लगे थे। उनका जन्म 24 जुलाई 1937 को पंजाब के एबटाबाद में हुआ था। मुरादाबाद जिला अस्पताल में टॉयलेट गई महिला का वीडियो बनाते हुए एक युवक को धर दबोचा गया। आरोपी की पिटाई करने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। आरोपी की पहचान याकूब के रूप में हुई है। पीड़िता ने बताया कि वह अपने पिता को देखने के लिए अस्पताल गई थी। इस दौरान जब वह टॉयलेट गई तो किसी शख्स का रोशनदान से अंदर की झांकने की तरफ एहसास हुआ। पीड़िता ने कहा कि आरोपी छुपकर वीडियो बना रहा था। ईपीएफओ ने पीएफ अकाउंट की क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया में बदलाव किया है। कर्मचारियों को अब पैसे निकालते समय नाम वेरीफाई कराने के लिए कैंसिल चेक या बैंक पासबुक की इमेज अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही पीएफ अकाउंट खोलते समय यूएएन में बैंक सीडिंग प्रक्रिया से एम्प्लॉयर के अप्रूवल को भी हटा दिया गया है। ईपीएफओ मेंबर अब आधार ओटीपी के जरिए बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड वेरीफाई कर पैसे निकाल सकेंगे। संसद के दोनों सदनों से वक्फ बिल पास होने पर पीएम मोदी ने कहा, वक्फ बिल का पारित होना सामाजिक आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास के लिए अहम है। इससे लंबे समय से हाशिए पर खड़े लोगों को आवाज़ और अवसर मिलेंगे। दशकों से वक्फ व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव था। इससे खास तौर पर मुस्लिम महिलाओं, गरीब मुसलमानों और पसमानदा मुसलमानों के हितों को नुकसान पहुंचता था। यूपी के सहारनपुर जिले में बड़ा रेल हादसा हुआ है। देहरादून से दिल्ली जा रही जन शताब्दी एक्सप्रेस के इंजन का पहिया जाम हो गया, जिससे रेलवे ट्रैक पर करीब 50 मीटर तक क्लिप उखड़ गए। लोको पायलट ने अपनी सूझबूझ से ट्रेन रोकने में सफल रहा। गनीमत रही कि ट्रेन का कोई पहिया ट्रैक से नीचे नहीं उतरा और ट्रेन पलटने से बच गई। रेलवे ट्रैक की मरम्मत की जा रही है। हादसे के कारण ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है। वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने अखिलेश यादव के तंज पर कहा था कि यूपी में योगी रिपीट होंगे। अब इस पर अखिलेश ने कहा है कि अमित शाह के मुंह से गलती से रिपीट निकला, मन में उनके डिलीट था। बता दें कि बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने कहा था कि बाबा दिल्ली जाएं और केशव प्रसाद मौर्य सीएम बने। हाल ही में एक इंटरव्यू में सीएम योगी ने भी कहा था कि राजनीति उनके लिए फुल टाइम जॉब नहीं है। संसद के दोनों सदनों से वक्फ संशोधन बिल पास हो जाने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, जिसकी लाठी उसकी भैंस ठीक नहीं है। विरोध के बावजूद मनमानी से ये बिल लाया गया है। इस बिल में बहुत खामियां हैं। देश भर में मुसलमानों को तंग किया जा रहा है। बिल के विरोध में 232 वोट पड़े, जो बताता है कि इसे बड़े वर्ग का समर्थन नहीं था। यूपी पुलिस ने बांदा में 3 छात्रों को गिरफ्तार किया है। अपने शौक पूरा करने के लिए यूट्यूब से एटीएम में चोरी करने का तरीका सीखा, फिर ऑनलाइन मास्टर की मंगवाई। इसके बाद कई जिलों में एटीएम में जाकर वो की लगाई, लेकिन वह कहीं नहीं लगी। फिर बांदा के एक एटीएम में उनकी किस्मत की चाबी खुल गई। जब कोई ग्राहक पैसे निकालने उस एटीएम में जाता तो अमाउंट नहीं निकलता था। बाद में ये लोग मास्टर की के जरिए रुपए निकाल लेते थे। वक्फ संशोधन विधेयक के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी में अवैध रूप से घोषित की गई वक्फ की संपत्तियों को सरकार जब्त करेगी। सभी जिलाधिकारियों को ऐसे संपत्तियों को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है।
राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में 2963 वक्फ संपत्तियां दर्ज हैं, जबकि सुन्नी वक्फ बोर्ड में 1,24,355 और शिया वक्फ बोर्ड में 7,785 संपत्तियां दर्ज हैं।